तो आज का जो वचन है वो वचन पे आप ध्यान दीजिए ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करे। रोमियो की पत्री अध्याय 16 वचन 25। रोमियो 16:25 आपकी स्क्रीन पे आया, आप पढ़ सकते हो। हाँ पढ़िए। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। यीशु मसीह के शुभ समाचार के द्वारा प्रचार के द्वारा तुम्हें स्थिर कर सकता है। कितने लोग चाहते हैं कि हम स्थिर हो जाए? हाथ हिलाए तो हम समझे प्रभु ये स्थिर होना चाहते हैं। लेकिन कैसे स्थिर हो गए? एक संडे आना, बाकी के संडे गायब रहना, तो स्थिर नहीं हो गए। स्थिर कब हो गए? आपको स्थिर का मतलब होता मैं जितना भी कमाए उसमें संतुष्ट हूं, प्रभु का धन्यवाद। संडे प्रभु का, मंडे से लगा के शनिवार तक हमारा। संडे प्रभु का, सोमवार से लगा के शनिवार तक हमारा। तो प्रभु कहेगा ठीक है, इसमें हम चलेंगे। लेकिन जब तुम संडे का वाला दिन खा जाते हो तब आप समस्या में आते हो, तब आप स्थिर नहीं हो। स्थिर व्यक्ति क्या करता है? वो कहता है मैं एकदम निश्चिंत हूं, संडे हम प्रभु के लिए दिया हूं, 1 करोड़ रुपया दे कोई तो मैं वो समय नहीं छोड़ सकता जो प्रभु का है, मैं समय दूंगा प्रभु को। वो व्यक्ति कह सकता है मैं स्थिर हूं। मुझे 5,000 की नौकरी हो या 50,000 का, मैं उसमें स्थिर हूं। एक दिन इसी जगह से प्रभु हमें ऊंचाई पे लेके जाएगा। आमीन। स्थिर होने का मतलब क्या है? आपके अंदर पहले संतुष्टि आना बहुत जरूरी है। एक बार इसे फिर से पढ़ो। अब जो तुम तुमको मेरे शुभ समाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। यीशु मसीह के संदेश के अनुसार प्रचार करता है। कौन? पौलुस इस बात को बताता है। संदेश किसका? यीशु मसीह का। प्रचार मैं करता हूं जिसके द्वारा तुम क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ। आमीन। आमीन। स्थिर कब होगे? जब सीखोगे। स्थिर कब होगे? जब उसके अनुसार चलोगे। पौलुस कहता है मैं वो दास हूं प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार के द्वारा हम तुम्हें स्थिर करना चाहता हूं। पौलुस के अंदर पीड़ना थी। क्या थी? कि लोगों को मैं स्थिर कर दूं, लेकिन लोग ही नहीं आते हैं तो स्थिर कहां से होंगे? हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे फिर। उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है। बस वही बात है ना, भेद की जो बातें जो सनातन से छिपा रहता है वही वो प्रकट करना चाहता है। लेकिन छिपी हुई बातें कब पाओगे? चर्च से घर में सोए रहोगे तब, कि जब आओगे तब? आओगे तभी पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तो हाल हुआ। मुझे एक घटना याद आती है। एक पति पत्नी थे। पत्नी की गलती नहीं थी, हर दिन खाना चेंज करके बनाती। कभी ये सब्जी, कभी वो सब्जी, कभी ये खाना, कभी वो खाना, कभी बिरयानी, कभी चिकन, कभी दाल चावल। लेकिन वो क्या करता था? हर दिन बोलता मैं खाना नहीं खाऊं, बाहर खाता, हमेशा व्यस्त रहता। लेकिन जिस दिन दाल के नंबर होता था उस दिन वो खाता था। फिर जब दाल के नंबर आता था तो उस दिन खाता। बोलता तेरे हाथ का खाना ठीक नहीं, इसलिए मैं खाना नहीं खाता हूं। गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी है। उस समय वो आता है। समझ आ रहा है? आज बहुत से लोगों के जीवन में यही है, परमेश्वर से दूरियां बनाए हैं। उनके जीवन में वही है, बस वही यीशु। तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। उनके लिए होगा जो सुनकर स्थिर होते हैं। उनके जीवन में प्रभु काम करना चाहते हैं। आमीन। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 9:8।
परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह, सब अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, परमेश्वर कहता सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। बहुतायत से दे सकता है। किस सा सब प्रकार के अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। अब जिससे बताइए, परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें देना चाहता है, लेकिन कहाँ? प्रभु को बोलना पड़ेगा, पार्सल पहुंचा दो उन्हें घर तक जो नहीं आते हैं, जो सोए हैं उनको पार्सल पहुंचाना पड़ेगा। वो कहता है, पौलुस कहता मैं तुम्हें मसीह की शिक्षा से स्थिर करना चाहता हूं। यहां पे दूसरी कुरिन्थियों में कहता है तुम्हें सब प्रकार के अनुग्रह मिले क्योंकि तुम स्थिर हो गए हो। आमीन, हालेलुया। तुम स्थिर हो गए, तुम्हें सब प्रकार के अनुग्रह मिले, यानी तुम्हारी सारी जरूरत पूरी हो, सारी जरूरत पूरी हो। यह हमारे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि तुम्हारे जीवन में वो हर प्रकार के अनुग्रह देना चाहता है। हर प्रकार की जरूरत की चीज तुम्हारे पास आए। लेकिन सवाल क्या उठता मालूम है? मेरे पास टाइम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जिससे हर बात में, जिससे हर बात में और हर समय, हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, आवश्यकता है, तुम्हारे पास रहे। तुम्हारे पास रहे। बोलो रहे। हर समय हर जरूरत में जो तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे पास रहे। तो बोलो इसमें सब कुछ आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना, आमीन कौन बोलेगा? सब कुछ देना चाहता है। हर समय जो तुम्हारी जरूरत है, हर समय सब कुछ तुम्हारे जीवन में परमेश्वर देना चाहता है। बोलो देना चाहता है। लेकिन कब देगा? जब आप स्थिर रहोगे। आपकी जरूरत है। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। एक बालक को क्या जरूरत है? दूध का। उसको समय पे दूध मिला, बड़ा हो गया तो उसको क्या है? शिक्षा की जरूरत है। तो उसको समय से क्या मिला? शिक्षा। और बड़ा हो गया, अब उसे क्या जरूरत है? नौकरी। तो उसको नौकरी मिला। और बड़ा हो गया, अभी उसका क्या करना है? विवाह। तो उसको शादी हो गया। हो गया कि नहीं? अब कुछ समय के बाद में अभी उसे क्या जरूरत है? बालक। क्योंकि बालक नहीं होगा तो ताना सुनना पड़ेगा। उसका जब समय हुआ तो उसको बालक हो गया। हर चीज हर समय पे परमेश्वर देना चाहता है और तुम्हारे पास रहे, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। अब बताइए, आपको परमेश्वर देना चाहता है, वो लेना चाहते हो कि आप अपनी परिश्रम से लेना चाहते हो? हालेलुया। इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, हर जरूरत की चीज हर समय परमेश्वर तुम्हारे पास देना चाहता है, लेकिन तुम लेना। वो तो वही बात हो गई ना। किसी व्यक्ति ने कहा कि प्रभु जिसे दे रहे बहुत दे रहे, जिसे नहीं देते हो बेचारा दिन भर मांगता है, पाता ही नहीं। तो प्रभु कहता देता तो मैं हूं सबको, और हर प्रकार की जरूरत की चीजें मैं देना चाहता हूं, लेकिन लेता नहीं। तो बोला अभी दो, हम देखना चाहते हैं। एक भिखारी भीख मांगते मांगते जा रहा है, बोलता इसके ऊपर आप दीजिए। तो बोला जा रहा था रास्ते में, और कहा एक सोने की ईंट रख दिया। अभी भिखारी के मूड में क्या आ गया मालूम है? अरे बहुत दिन हो गए आंख बंद करके नहीं चले, देखो आंख बंद करके कितनी दूर जाते हैं। जैसे वो आंख बंद करके सोने की ईंट क्रॉस कर लिया, उसके बाद आंख खोल दिया। बोला दे रहा था लेकिन ले नहीं रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं, प्रभु दे रहा है हर प्रकार की जरूरत हर समय पे आपको देना चाहता है, लेकिन आप लेने वाले के समय में खड़े नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, प्रभु देना चाहता है, लेकिन लेने वाला चाहिए। हाँ, क्या चाहिए? लेने वाला। पढ़ो। और हर एक भले काम के लिए, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बहुत कुछ हो। हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। समझ लीजिए, एक मैं दृष्टांत देना चाहता हूं।
कान खुले हैं सबका? बोलो जय यीशु। मैं कहता हूं भले काम करने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ रहे। बोलो रहेगा, नहीं तो दोगे कैसा? मान लीजिए क्रिसमस है, तुम्हारी इच्छा है कि मैं 1000, 5000, 10,000, 1000, 500, 10,000 मैं देना चाहता हूं कि प्रभु का काम अच्छा से होए, लेकिन आपके पास है नहीं तो दोगे कैसा? यहां पर कहता है हर चीज, हर जरूरत की चीज तुम्हारे पास रहे ताकि तुम भले काम करने के लिए दे सको। हालेलुया। अरे रहेगा नहीं तो दोगे कहां से? वो देना चाहता है, रखो तो सही। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर वही बात कह रहा है, हर समय हर जरूरत की चीज आपके पास होए और हर अच्छे काम करने के लिए तुम उत्साहित से करो। लेकिन जो स्थिर है उनके जीवन में काम हो रहा है, जो नहीं स्थिर है उनके जीवन में काम नहीं हो रहा है। बहुत से लोग फोन करके बोले, बहुत से लोग देने की बात करें, क्रिसमस अच्छे से मनाओ, हम ये देना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम आपको ये करना चाहते हैं, हम सोचते हैं ऐसा हो जाए, क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ है इसलिए वो देना चाहते हैं। यही बात कह रहा है, तुम्हारे पास हर चीज हो, धन दौलत पैसा कौड़ी सब हो, देना चाहते हैं, लेकिन देने के लिए दिल होना चाहिए। हालेलुया। वो देना चाहता है प्रभु, लेकिन लेने वाला भी चाहिए ना आगे। हालेलुया। फिलिपियों अध्याय 4 और उसका 9वां पद पढ़िए। फिलिपियों 4 का 9। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, हाँ, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, और ग्रहण भी की, और सुनी, और सुन भी लिया, और मुझे देखी, हाँ, और मुझे उन्हीं का पालन किया करो, और उसी का पालन किया, तब परमेश्वर, हाँ, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, और जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा, और वो तुम्हारे साथ रहेगा। बोलो आमीन। जोर वाली आमीन होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर वो हर चीज का सोता है। कितना सुंदर शब्द है, पहले इसके आप ग्रहण करिए। जब आप सुनते हो, ग्रहण करते हो, उसके अनुसार चलते हो, तो परमेश्वर जो हर चीज का सोता है वो क्या कहता है? तुम्हारे पास मैं दूंगा। वो देना चाहता है। क्या करना चाहता है? देना चाहता है। अभी ये वचन को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आप बताइए, आप सीने पर हाथ रख के कि इसमें गलती किसकी है, पास्टर का कि परमेश्वर का कि मेरा? पढ़िए, हाँ, इसी को धीरे धीरे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की, और उसे ग्रहण भी कर लिया, और सुनी, और सुन भी लिया, मतलब पहले सुना और उसे कान से सुना और मन में ग्रहण किया, हाँ, और मुझ में देखी, उसी का पालन किया करो, और उसका तुमने पालन किया। बोलो पालन किया, बोले पालन किया, सब बोलो पालन किया। उसके आगे देखो, हाँ, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। तेज वाली आमीन होनी चाहिए, कंजूसी जैसा आमीन बोलते हैं। सब प्रकार का जो सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। जब परमेश्वर आपके पक्ष में है तो विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी हर प्रकार की जरूरत को देने के लिए तैयार है और वो तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन पहले सुनो
बोलो सुनो, फिर ग्रहण करो और उसके अनुसार चलो, फिर परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन एकदम साफ साफ है। बताइए इसमें किसकी गलती है? परमेश्वर का? तेज बोलो, इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो? बोलो तेज। परमेश्वर का नहीं, पास्टर का नहीं, तो स्वयं का मेरा है। इसी को सुधारना है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जो अपनी गलती को मान लेता है खुद उस पे रहम करता है। जो मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसके अनुसार चलता है, तो परमेश्वर उस पे दया करता है। वो परमेश्वर है, हर एक को आगे लेके जाना चाहता है, हर एक से प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि पास्टर विनोद से प्रेम करता है और आपसे नहीं, प्रेम आपसे भी करता है। आगे एक वचन हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 23 पद, और भजन संहिता 23 का पहला पद। यहोवा मेरा चरवाहा है। और यहां पर दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। मुझे कुछ भी घटी। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं हो। और उधर क्या कहता है? तुमने सुना, ग्रहण किया, उसके अनुसार चला, और परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। दाऊद जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी। जिस दिन आप ये बात को जान लोगे कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, वो दिन तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं घटी होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर है। ये दाऊद इस बात को जान रहा है, इसलिए खुल के कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगा। काश ये बातें आप जान जाते कि आज के वचन मेरे लिए है। मेरी गलती के कारण आशीष का मैं ठोकर बना हूं। शायद इतना परिश्रम न करना पड़ता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब इसी के उत्पत्ति में अगर हम जाते हैं, उत्पत्ति 48 का 15वां पद पढ़ेंगे। उत्पत्ति 48 का 15। हाँ, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, यूसुफ के आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे हाँ अब्राहम और इसहाक चले, अब्राहम और इसहाक से, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, मेरा चरवाहा बना रहा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, अभिषेकित लोग, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। दाऊद जब कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, तो उसके जीवन में घटी नहीं है। आप इस बात को कहो, परमेश्वर मेरे संग है, मैं वचन को सुना, उसे मैंने ग्रहण किया और उसके अनुसार चला, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी वस्तु की घटी, तो आपके जीवन में किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। लेकिन ये आपको पता चलना चाहिए, क्या हमने सुना, उसे ग्रहण किया? क्या कान से सुना, दिल में ग्रहण किया? क्या उसके अनुसार चल रहा हूं? तो बोले हाँ, तो तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का जो वचन है वो साफ साफ क्लीन कहता है, साफ साफ। लेकिन सवाल उठता कहां मालूम है? बस मैं सुनूंगा लेकिन ग्रहण नहीं करूंगा, सुनूंगा ग्रहण नहीं करूंगा, और ग्रहण करूंगा तो चलूंगा नहीं। तो प्रभु कहता है तेरे जीवन में तेरे साथ मैं नहीं बना रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग ऐसा फैसला लेते हैं। एक भाई था इधर, कहता तुम कितनी भी मीटिंग करो मैं नहीं सुधरूंगा। बताओ आप क्या करो? कितना भी सिखाओ, कितनी भी मीटिंग करो, मैं नहीं सुधरूंगा, मैं वैसे ही रहूंगा। वो नहीं सुधरा, हमारा क्या लिया? कहीं भी जाओ वचन तुम्हारा पीछा करेगा, कहीं भी जाओ वचन तुम्हारा पीछा करेगा। एक समय हुआ चेलों को छोड़कर सब चेले, प्रभु को छोड़कर चेले सब दूर हो गए। एक चेला आके कहता है प्रभु के पास, प्रभु कहता सब गए तुम नहीं गए। बोलता हे प्रभु, अधलोक में जाऊं वहां तू है, पताक लोक में जाऊं वहां तू है, 7 समुंदर पार करूं वहां तू है, तो मैं जाऊं कहां? क्योंकि अनंत जीवन तो तेरे पास है। हालेलुया, अनंत जीवन तो तेरे पास है। कहां भी भागो वचन पीछा करेगा। चर्च चेंज कर लो, नहीं कुछ होगा। आप अपने आप को चेंज कर दो, घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। चर्च बदली करने से कुछ नहीं होता है, अपने आप को बदली करो। कहीं भी जाओ वचन तुम्हारा पीछा करेगा। वचन को तुम हटा नहीं सकते। बाइबल में लिखा है एक बिंदु ना बढ़ा सकते ना एक बिंदु घटा सकते। तो वचन तो जहां भी जाओगे पीछा करेगा। बदलने वाला परमेश्वर है, उसके अनुसार हमें चलना है। वो जैसा कहता है वैसा मुझे करना है। मेरे अंदर परमेश्वर ने एक प्रेरणा डाला। मौका मिलेगा तो कुछ लीडर को मिलेगा देखने को। परमेश्वर की पत्री को जब हम पढ़ रहे थे, प्रेरितों की पत्री में, उसमें लिखा था हाथ रखते थे, आशीष करके, अभिषेक करके, लोगों को तैयार करके परमेश्वर के राज को, शुभ समाचार सुनाने के लिए उनको भेजते थे। बहुत लोगों को मैंने तैयार किया। कुछ लोग अपनी मनमानी सेवा करने लगे, कुछ लोग अधीनता में हैं, पूछकर सेवा कर रहे हैं। प्रभु उनको आशीष दे, क्योंकि उन्होंने अपने माध्यम को नहीं खोया। हर सेवा कर ही रहे थे, सेवा चल रहा है। कई लोग यूपी में सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर को जो उस अपने माध्यम को नहीं खोया। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को रचा, अंत में जब आदम को बनाया, तब उसे कहा ये सब चीजों का नाम रखो। प्रभु एक चीज के भी नाम रखा क्या? नहीं रखा। कोई भी चीज के परमेश्वर नाम नहीं रखा। एक माध्यम लिया और उसे कहा ये सब चीजों के नाम तू रख। सत्य है कि गलत है? आदम ने सब चीज के नाम रखा, शेर, भालू, पेड़ पौधे, सबका नाम उसने रखा। परमेश्वर स्वयं नहीं रख रहा, काम कर रहा है, एक माध्यम के द्वारा काम कर रहा है। ध्यान से सुनना। पहला आदम को माध्यम बनाया, दूसरा, पूछो दूसरा, मूसा के माध्यम बनाया। मूसा को कहा इजराइल लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, उनकी पुकार मेरे कान तक आ गई है, तुम्हें उधर जाना है, मिस्र देश से उन्हें छुड़ा के लाना है। कुछ मत सुनो, जाना उधर, जो जो मैं बोल रहा हूं वो करना, वो खुद ही छुट जाएंगे। प्रभु डायरेक्ट नहीं गया। गया क्या? बोलो जल्दी, गया? चर्च बोलिए, गया? कौन गया? मूसा। तो क्या मूसा छुड़ाया? नहीं, प्रभु छुड़ाया। लेकिन किसको इस्तेमाल किया? माध्यम। बोलो माध्यम। बगैर माध्यम कोई काम होता है? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया?
परमेश्वर पृथ्वी पर, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर जब आए तो इन्होंने क्या देखा? जनता बहुत है, मेरे लोग बहुत है, मैं कहां कहां जाऊंगा? तो उसने क्या देखा? 12 माध्यम चुना। कितना माध्यम चुना? 12 माध्यम। 12 माध्यम के द्वारा बहुत कुछ किया, हर देश में हिला डाले ये 12 लोग। हिलाए कि नहीं हिलाए? ध्यान से सुनो, ये एक माध्यम को परमेश्वर ने चुना जिसका नाम थोमा था, हमारे भारत देश में आया, उस माध्यम से पूरे जगह पे शुभ समाचार फैल रहा है। आपको झूठ लगता तो बाइबल पढ़ लो। थोमा का परमेश्वर ने माध्यम बनाया और उसे भारत देश में भेजा। भारत देश में शुभ समाचार कौन लाया? थोमा। तो थोमा ने देखा था कि प्रभु भी 12 चेले बनाए, बोला 2-4 तो हम भी बना ही डालूंगा। उसने भी माध्यम को तैयार किया। काम कौन कर रहा? मास्टर। माध्यम कौन बना है? चेले। चेले जाके प्रचार कर रहे, काम कौन कर रहा? परमेश्वर। अगर परमेश्वर काम कर रहा तो यह कलीसिया तुमको आशीष नहीं दे रहा तो क्या दूसरे में देगा? इसमें ही देगा। माध्यम के द्वारा परमेश्वर सारा काम करना चाहता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय जो चेले बने, जो परमेश्वर का अगुआ बने, वो दूसरे को अगुआ बनाए, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम किया वो चेला प्रक्रिया को पूरा कर रहा, तो परमेश्वर से बना है और परमेश्वर उसके साथ है। वचन पढ़े कि नहीं? परमेश्वर उसके साथ कब रहेगा? वो सुना, ग्रहण किया, वैसा चला, परमेश्वर उसके साथ बना रहेगा। आज यही काम है। मैंने तैयार कर रहा हूं। मैंने कहा भागने की कोई आवश्यकता नहीं। दिल से कहो कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, प्रभु मुझे तैयार किया है, पास्टर मैं यहाँ पे कर चर्च खोलना चाहता हूँ, आप आइए उद्घाटन करिए। मैं नहीं आऊँ तो बोलना, और नहीं आए तो मास्टर पीटेगा, जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। भाग के कहाँ जाओगे? भागने से कुछ नहीं होगा। माध्यम बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ये बात को ध्यान में रखना मेरे प्रिय भाई बहन। आज भी मैं छोटी सी और बात बता के समाप्त करता हूं। आपके पति जब पहले बॉम्बे में आए होंगे तो उनके साथ भी एक माध्यम होगा, बगैर माध्यम नहीं आए। सुन भाई, आपका जब विवाह हो रहा था तब भी एक माध्यम था जिसको बोलते अगुआ, बगैर उसके आपका विवाह नहीं हुआ। बगैर माध्यम कोई काम नहीं। आप जब नौकरी पे कोई लगाया तो आपके जरिए में कोई एक माध्यम था, तब आप नौकरी लगे। आप ऑटो रिक्शा चला रहे तो कोई आपको सिखाया होगा, एक माध्यम होगा जिससे आज तुम कमा रहे हो। और काम कौन करता है? परमेश्वर। हर काम में परमेश्वर काम करता है, लेकिन एक माध्यम को इस्तेमाल करता है, उसके द्वारा सारा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया के लिए अगर परमेश्वर ने मुझे माध्यम चुना है तो मेरे द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। काम करने वाला पास्टर नहीं, काम करने वाला मास्टर होगा। काम मास्टर करेगा, लेकिन माध्यम को इस्तेमाल करता है। कहीं भी देख लेना। जब वो 5 रोटी 3 मछलियों में जब खाना खिला, तभी भी क्या चुना? जिसने कहा कि प्रभु इनको भोजन का प्रबंध करो, उसने कहा आप करो, क्योंकि आपको बहुत चिंता है। अरे बाप रे, इतना लोग को मैं कहां से करूं? ढूंढने लगा। किसी ने एक रोटी और मछली लिया, बोलता बस मेरे पास इतना ही है। बस उतना ही माध्यम से पूरे लोग को खिलाया। चाहता तो वैसे ही वो खिला देता है, लेकिन बगैर माध्यम का काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आसमान की तरफ करके टोकरियां भर सकती, खाली टोकरियों को भी भर सकता था, लेकिन चेलों को दिखाया कि मैं इतने लोगों में भी खिला सकता हूं। ये काम तुम भी कर सकते हो। ये काम तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में काम होगा। अगर आपने ये बात को ठान लिया है तो आपके जीवन से परमेश्वर काम करेगा।
तेरे जैसा है कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये हाथ इनके नहीं आपके है, इन्हें छू लीजिए। शरीर से हर एक प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से लुप्त हो जाए और चंगे हो जाए। अधिक कोई बीमार है तो भी इसी वक्त चंगे हो जाए। यीशु की सामर्थ्य नाम से कहते हैं, प्रार्थना हम विश्वास से करते हैं। आमीन, आमीन। ये बहन का नाम सरिता है, लालजी पाड़ा से आई हैं। बहन अपने परिवार की गवाही बता रही हैं। इनके परिवार में मंगलवार के दिन इनके हस्बैंड की तकलीफ़ से पेट में दर्द हो रहा था। इनकी बेटी को और बेटे को तीनों जन एक साथ ही बीमार हो गए और उनके जुलाब होने लगा और उल्टियाँ चालू हो गई। बहन बता रही कि इन्होंने अपनी बेटी के लिए दवाइयाँ ली मगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने तुरंत पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री का ग्रुप है उसमें अपनी समस्या डाली और पास्टर की से प्रार्थना दिलाई और उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की दया इनके परिवार के ऊपर हुई। बहन बता रही अभी इनकी पूरी फैमिली में अभी सभी स्वस्थ हैं, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। बहन का नाम लक्ष्मी सरोज है। ये बहन मलाड मालोनी से आई है। बता रहे हैं कि शुक्रवार के दिन रात को 12 बजे इनके पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगा। ये बहन उठ के प्रार्थना करना चाह रही थी लेकिन इनसे प्रार्थना नहीं हो पा रहा था, नहीं बैठ पा रही थी। फिर इनके पति ने देखा ये बहुत परेशान है। बहन ने इनके पति ने उठकर फिर प्रभु के सामने घुटने टेक कर इनके लिए प्रार्थना किया और ये बता रहे हैं कि प्रार्थना करने के दौरान प्रभु का स्पर्श हुआ। उस स्पर्श इनका पेट दर्द उसी क्षण चंगी हो गई। इसलिए बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही है। ये बहन का नाम किरण जयसवार है। ये बहन नारायणपाड़ा से आई है। ये बहन अपनी खुद की गवाही बता रही है। ये बहन को अचानक एक दिन बुखार आ गया और इतना बुखार आ गया कि ये बहन को तापमान सहन नहीं हो रहा था। ये बहन जाके डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला इनको रिपोर्ट निकालने के लिए। ये बहन ने रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट में डबल टाइफाइड बुखार बताया गया और डॉक्टर ने बहन को बोला कि आप एडमिट हो जाइए क्योंकि आपका जो ब्लड है पूरा कम हो चुका है। ये बहन ने अपना विश्वास प्रभु पे रखा। इन्होंने प्रार्थना निवेदन ग्रुप में डलाया और लगातार पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री पे फ़ोन लगाकर फ़ोन से प्रार्थना लेती रही। ये बहन बता रही है प्रार्थना लेने के बाद जब इन्होंने रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आया और इन्हें डॉक्टर ने बोला कि अभी एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद कर रही है। ये बहन का नाम उर्मिला है और ये मीर चौकी से आई हैं। बहन की गवाही यह है कि इनको फ्राइडे को इनके गले में प्रॉब्लम हो गया था, इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, लेकिन बहन को विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। उन्होंने क्या किया, आशीषित तेल लगाया और घुटने टेक के प्रार्थना किया। परमेश्वर ने इनको चंगाई दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। ये बहन का नाम मुन्नी जयसवार है और ये बहन संतोष भवन से आई है। ये बहन अपने खुद की पति की गवाही बता रही है। इनके पति का अचानक जो ओलिपा गाड़ी था वो बंद हो गया क्योंकि वो जो उनके मोबाइल का सिम था वो सिम बंद होने की वजह से जिसे जो ऑनलाइन वो करते थे वो सारा मतलब गाड़ी बंद हो गया और गाड़ी बंद होने के वजह से इनके पति काफ़ी टेंशन ले लिए क्योंकि गाड़ी का एक दिन उनको वहाँ पे मालिक को 900 रुपये देना पड़ता था और उन्होंने काफ़ी टेंशन ले लिया और टेंशन लेने की वजह से उनकी बीपी काफ़ी हाई हो गई और ये बहन ने दवा भी ली है उनके पति ने, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। फिर ये बहन ने विश्वास से प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु उनके जो पति के जो भी बीपी बढ़ा वो पूरा नॉर्मल हो जाएगा तो मैं कलीसिया में गवाही दूंगी। और इनके पति का जो बीपी बढ़ा था और परमेश्वर ने उनके पति पे दया किया और जो इनका बीपी था पूरी तरह से नॉर्मल कर दिया और जो इनके गाड़ी था वो गाड़ी का जो भी बंद हो गया था परमेश्वर ने वो दया किया और गाड़ी अभी चालू हो गया। इसके लिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम मंसिला है और ये बहन कांदिवली से आई है। ये बहन अपनी खुद की गवाही बता रही है कि ये बहन को अचानक सर में दर्द होने लगा और दर्द काफ़ी बढ़ गया और सर दर्द होने की वजह से इनकी आंखें काफ़ी लाल हो गई। फिर इन्होंने पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री पे फ़ोन से प्रार्थना लिया और परमेश्वर की इस बहन पे दया हुई और उसके बाद जो उनका सर में दर्द था जो आंखों लाल को था परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगाई कर दिया। इसके लिए बहन परमेश्वर को धन्यवाद कर रही है। और ये बहन की दूसरी गवाही है कि ये बहन के पास कोई खाता नहीं था। ये गई बहन बैंक में खाता खुलवाने के लिए तो वहाँ पे अंगूठा लगाया जाता है पर वो जब ये बहन अंगूठा वहाँ पे लगा रही थी तो वहाँ पे उनका आ नहीं रहा था।
फिर ये बहन के पति ने इनको बोला तू अपने प्रभु से प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना तो सुनी जाती है ना, अपने प्रभु से प्रार्थना कर कि तेरा प्रभु ऐसा मतलब चमत्कार करे। ये बहन ने विश्वास से प्रभु से प्रार्थना किया और उसी क्षण प्रभु ने इस बहन के जीवन में चमत्कार किया। जो इनका अंगूठा नहीं लग रहा था, बहन का वो अंगूठा लग गया। इसके लिए परमेश्वर को बहन धन्यवाद करिए। हालेलुया। बहन का नाम प्रियंका है, ये भाईंदर से आई हैं। ये बहन बता रही कि इनके पति का भंगार का दुकान है और कई लोग इनके दुकान में जो चीज़ें लेके आते हैं ख़राब या वो, तो वो चीज़ें ये लेते हैं। अचानक एक दिन एवन बता रही हैं कि 3-4 महीना पहले एक औरत आई, वो काफ़ी चीज़ें हर चीज़ जगह से जमा कर कर इनके दुकान में लेकर आई और वो बेचने के लिए। तो इनका ऑलरेडी वो बिजनेस है वो भंगार का, तो इनके पति ने ले लिया और उन्हें पता नहीं था वो चोरी का सामान था और इनके पति को पता नहीं था। उन्होंने लेकर उन्हें पैसा दे दिया और वो औरत चली गई। अचानक जिसका चोरी हुआ था, जिस औरत ने आदमी का वो सामान चुराया था, उसे उसने पकड़ लिया और इनका दुकान दिखा दिया। अब बहन बता रही कि इनके पति को पता नहीं था कि वो चोरी का सामान है। तो इनके घर पे वो आदमी आ गया और पूरा गाली गलौज चालू हो गया और काफ़ी चीज़ें इनके जो दुकान में है पूरा ढूंढने लग गए और कहने लगे कि मेरे आपके ही दुकान में वो सारी चीज़ें मेरी है और इनसे दंड मांगने लगे। इन्हें कहा गया कि 50,000 मुझे आपको दंड देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, पूरी धमकियाँ देना चालू कर दिए। एवं बता रही वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है और ये अनजाने में हुआ और उन्हें पता भी नहीं था कि वो लेडीज़ ये काम करती है। तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की घुटने टेक कर घर पर और पास्टर को अपनी सारी समस्या बताई, सिस्टर को बताई। पास्टर ने कहा आप विश्वास रखो, कुछ भी नहीं होगा। और वो आदमी जो जिसका चोरी हुआ था उसने कहा था, इनको धमकी देकर कहा था कि अगले दिन मैं आऊँगा, 50,000 रखना और ना तो मैं पुलिस केस कर दूँगा। एवं बता रही इन्होंने पास्टर से प्रार्थना लिया, सिस्टर से प्रार्थना लिया, प्रभु की दया इनके ऊपर हुई, उनका मन परमेश्वर ने बदला। 3-4 महीना हो चुका, वो बंदा दोबारा कभी नहीं पलट कर आया और अभी ये पूरा परिवार इनका सही सलामत है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।